हेलो। जी जी, एक मिनट। हाँ हाँ जी, किनको डाउट है? अभिजीत पूछिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी सर, गुड इवनिंग। ये उस गुड। समय आपको कॉल भी किया था सर। ये पूछना चाह रहा था कि अभी मैं जैसे बीएससी कर रहा हूँ फिजिक्स ऑनर्स से, ठीक है। और साथ में मेरा केमिस्ट्री माइनर में है। तो हम क्या आईआईटी जैम फिजिक्स दे सकते हैं या फिर स्टैटिस्टिक्स में एलिजिबल है? स्टैटिस्टिक्स में एलिजिबल है, स्टैटिस्टिक्स में हर कोई एलिजिबल है, तो आप भी हैं। और इवन जिनके पास 3 या 4 ईयर बैचलर डिग्री है सब एलिजिबल है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में है। तो जैम एमएस के लिए, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए हर कोई एलिजिबल है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो। यहाँ कोई सब्जेक्ट की लिमिटेशन नहीं है। और ट्वेल्थ में कितना मार्क्स चाहिए, ये भी मैटर करता है क्या? नहीं, ट्वेल्थ पास के होना बहुत चाहिए। 56% ही मार्क्स है, तो कुछ रीजन वजह थे इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये 3 ईयर बीएससी करने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे ना जी उसमें जी। आईआईटी? हम्म। तो जैसे 4th ईयर 4 साल का भी ग्रेजुएशन है, तो मान लीजिए कि 3 साल के ग्रेजुएशन करने के बाद में कहीं एग्जाम निकल जाता है जैम का, तो फिर हम कॉलेज से डिग्री ले लेंगे 3 साल तक का, या फिर एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी ये सब में ना? हाँ हाँ, विड्रॉ करके 3 ईयर बाद आप, है ना, ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आप कर सकते हैं आगे। और ऐसा हो सकता है कि एमएससी बीएससी कर लिए, फिर एमएससी यहीं के कॉलेज से कर लिए, अब बाद में फिर एमएससी जब तक एग्जाम नहीं निकला तैयारी चल रहा है, फिर बाद में डबल एमएससी कर लिया ऐसा? हाँ कोई बात नहीं, डबल ट्रिपल, आपको पता ना, अम्बेडकर जी मैं देख रहा था कहीं सोशल साइट पे 35 डिफरेंट सब्जेक्ट में मास्टर किए हुए हैं, तो आप तो 2-3 की बात कर रहे हैं, सब कर सकते हैं, 4 बार 5 बार भी कर सकते हैं। सर जॉब की बात है, पैसों की बात है, जॉब हो जाए तो बोलते हैं। हाँ तो कर सकते हैं, दोबारा तिबारा भी मास्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, सेम सब्जेक्ट में भी 2-3 बार कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पैसे ही तो सब कुछ है। बात तो सही है। तो चलिए तो करते हैं। और अम्बेडकर जी तो राजा महाराजा के में से पैसों से पढ़े थे, हम लोग तो कहाँ राजा महाराजा देने वाले। ठीक है। ओके। तो तो है ना, एलिजिबल हैं आप। बाकी जैम की वेबसाइट पे देखो, सारा जानकारी है, वेबसाइट पे जाओगे वहाँ सब कुछ है ऑलरेडी, एलिजिबिलिटी वहाँ देख सकते हो आप। और सर मैथ्स के लिए क्या चाहिए? मैथ्स के लिए भी IIT? वेबसाइट देखो एक बार। तो ये वेबसाइट जाके गूगल करो और जहाँ यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं बस बता देता हूँ, एक लाइन यहाँ पे सर्च करना, जैम 2026 अभी हुआ था ना, 2026 का, तुम बस ये देख लेना एडमिशन ब्रोशर, या, है ना। तो ये डाउनलोड करके अपना देख लेना, जो भी देखना हो सब जानकारी इसमें है। क्या गूगल करना है? जैम 2026 एडमिशन ब्रोशर, ये पीडीएफ आएगा, इसको डाउनलोड करो और बैठ के आराम से पढ़ो, ठीक है। तो उसमें सब जानकारी, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, बैठ के इसको पूरा पूरा पढ़ो, इसमें सारी जानकारियां हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर हालांकि आ गया, तो ये पहला इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, दूसरा एडमिशन ब्रोशर है, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। ये तब आया था जब जैम का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ये अभी आया है एडमिशन जब चल रहा है। तो एडमिशन ब्रोशर वो प्रोस्पेक्टस, मतलब वो अप्लाई करने, ये है एडमिशन ब्रोशर है। और पिछला जो खोला था वो भी जैम का है ना। तो वो इसमें सारी जानकारी है कि कौन से जैम के लिए कौन से इंस्टीट्यूट में क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सब है, तो इसमें देख लेना, ठीक है। तो इसको खोल के आराम से पढ़ो, गूगल करके डाउनलोड करके पढ़ो बैठ के, और नहीं समझ आएगा और कल सर फिर पूछना। स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस ऐसा कोई कोर्स आया है क्या? कहाँ पे? आईआईटीज में है वही तो कह रहा हूँ, बैठ के स्टैटिस्टिक्स? इसमें पढ़ो, समझ आएगा, ठीक है ना। अभी तुम बिगिनर हो, थोड़े पढ़ोगे तो समझ आएगा, उसके लिए टाइम लगेगा, बैठ के देखो कौन से जैम दे के कौन से कोर्स में एडमिशन होगा। स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस नहीं है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है, तो इसको बैठ के सर्च करो तो तुम्हें समझ आएगा कि कहाँ क्या है, समझ रहे हो ना। स्टैटिस्टिक्स के लिए बेसिक क्या क्या पढ़ना होगा? 11th 12th का मैथ्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 11 12 का मैथ्स, हाँ। और क्या पढ़ना होगा, बता दीजिए थोड़ा। सिलेबस पढ़ो, सिलेबस जो है उससे रिलेटेड 11 12 पूरा पढ़ लो, फिर इसका सिलेबस देख लो। बाकी रह गया इंस्टीट्यूट का, तुम पूछ रहे थे, देखो ये इंस्टीट्यूट है, ये कोर्स है, ठीक है, ये सब बैठ के इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वही कह रहा हूँ, बैठ के पढ़ो। एलिजिबिलिटी क्या है, नो रेस्ट्रिक्शन नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, नो रेस्ट्रिक्शन इस तरह से है। तो ये सब एलिजिबिलिटी, ये सब इंस्टीट्यूट है जो मिलेगा।
मैथ के लिए पूछ रहे हो, ये फिजिक्स के लिए है। तुम फिजिक्स के लिए पूछ रहे हो तो कहाँ कहाँ फिजिक्स का कोर्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब लिखा हुआ है। तो ये सब बैठ के आराम से पढ़ो, सब समझ आ जाएगा। और करना क्या है, सिलेबस देखो, इसमें सिलेबस भी है, सिलेबस देखो, सिलेबस की तैयारी करो, बस उतना ही तैयारी तुम्हें करना है। ऐसे आप थोड़ा सा गाइड कर देते क्या क्या पढ़ना होता है, प्री रिक्विजिट चैप्टर्स वगैरह। प्री रिक्विजिट स्टैटिक 11th 12th का पूरा सिलेबस पढ़ना है ना, उसके लिए तुम कोर्स ज्वाइन कर लो, तुम्हें आराम से बताएंगे सब कुछ, पूरे 1 साल डेली 1 1 2 घंटे क्लास चलती है, आराम से डिस्कस करेंगे, है ना। एक दिन में सब कुछ तो बताऊंगा नहीं, ये चीज़ें हैं। वो तो हम्म। करना ही है, बस पूछा था कि क्या क्या बेसिक्स चाहिए इसलिए। हाँ वही कह रहे हैं, तुम क्लासेस ज्वाइन करो तो और डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक दिन में सब कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ।